हेलो एवरीवन। सो कल रात हम लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन एंड ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा क्रैश देखा। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस क्रैश का रीज़न क्या था एंड जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो ये मेजर क्रैश आया क्यों। ठीक है। सो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं। इस टॉपिक को हम लोग शॉर्ट सिंपल वे में रखेंगे, कोई इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड नहीं करेंगे। तो देखो, किसी भी मार्केट के डंप होने के रीज़न दो होते हैं। ठीक है, या तो कोई चार्ट पैटर्न है जो प्ले आउट हुआ है, या फिर मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ आई है। तो अगर हम लोग बिटकॉइन की बात करें, क्रिप्टो मार्केट की बात करें, तो कल रात एक न्यूज़ आई कि इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया एंड जिसकी वजह से हम लोगों के ने सडन जो है वो ऑल्ट मार्केट एंड ऑल ओवर वर्ल्ड की जो मार्केट है उसके अंदर हम लोगों ने स्लाइटली डिक्लाइन देखा। ऑल्ट के अंदर वो डिक्लाइन ज़्यादा आया एज़ कम्पेयर टू द अदर, बिकॉज बिटकॉइन की डोमिनेंस हम लोगों ने ऊपर जाती हुई देखी। सो बिटकॉइन अभी बहुत ही अच्छा मूव कर रहा है, इथेरियम बहुत अच्छा मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गाइस, जब भी इस तरीके की न्यूज़ आती है, जैसे अभी इसराइल और ईरान के वॉर की न्यूज़ आई, तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर दिखता है हमेशा। जैसे जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ वॉर स्टार्ट करा था, तो उस टाइम भी हम लोगों ने देखा था कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम लोगों ने अच्छा खासा क्रैश देखा था। हम लोग 1300 तक के लेवल गए थे एंड उसके बाद हम लोगों ने दोबारा जो है वो रिकवरी हासिल कर ली थी। सेम चीज़ हुई थी जब हम लोगों ने ट्रंप के और चाइना वॉर के ऊपर, जब इन दोनों का जो है इश्यूज़ हुए थे, उसके बाद भी हम लोगों ने मार्केट के अंदर बहुत अच्छा रिकवरी देखा था। सो सेम चीज़ यही है, पास में भी हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि जब भी कोई इस तरीके की न्यूज़ आती है तो मार्केट उसको कुछ दिन बाद उसको डाइजेस्ट कर लेती है एंड मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ मूव कर जाती है। सो जो इसराइल और ईरान की जो ये वॉर चल रही है, ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर एंड मार्केट इसको जल्दी ही विद इन 3 to 4 वीक इसको हैंडल कर लेगी। तो अब हम लोगों ने ये रीज़न पता कर लिया कि मार्केट की वजह से, ये मार्केट में जो न्यूज़ आई है, ये वॉर आई है, इसकी वजह से ही मार्केट डंप हुई है। अब हम थोड़ा बहुत चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं वहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन है, क्या वहाँ हम लोगों को डरना है या नहीं डरना है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये हमारा बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट है। सो कल जैसे ही मार्केट गिरी, बिटकॉइन डोमिनेंस पंप हुआ एंड उसके बाद हम लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भारी गिरावट देखी जो कि होनी थी। मेन एसेट है हमारा बिटकॉइन और इथीरियम, राइट। सो बिटकॉइन मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि $1 लाख हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग $1 लाख के लेवल को भी आते हुए दिखाई दें। ठीक है, अगर हम $1 लाख पर आते हैं तो आप लोगों को पैनिक नहीं करना। अगर आपके पास फंड्स हैं तो थोड़ा अपना फंड्स को डिप्लॉय करते हुए चलना। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर न्यूज़ हम लोगों ने गोल्ड के प्राइस के अंदर पंप देखा। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कभी वार की सिचुएशन होती है, कभी वॉर होती है, तो हमेशा गोल्ड का प्राइस अप होता है। सो अगर आपको कभी भी वॉर की सिचुएशन कहीं दिखे किसी कंट्री में, तो आप लोग उस टाइम गोल्ड को बाय कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, बट इस तरीके का सिनेरियोज होते हैं एंड आप लोगों ने देखा कि गोल्ड के अंदर हम लोगों ने अच्छा खासा जो है वो जंप होते हुए देखा। अब हम चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग $1 लाख के तरफ चले जाएं। सो हम लोगों को अभी भी डरना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक हम 1,10,000 के ऊपर क्लोज नहीं कर देते, ठीक है, तब तक हम लोग एक बुलिश रेंज में नहीं जा सकते। एंड अगर हम लोग नीचे की तरफ बात करते हैं तो $1 लाख है। अगर 1 लाख हम ब्रेक करते हैं तो हम 93 से 94,000 ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, ब्रेक करना इज़ डिफरेंट थिंग। विक अलग चीज़ होती है और क्लोजिंग अलग चीज़ होती है, इस बात को ध्यान रखना। अगर विक हमारी हो सकता है 98 तक भी आ जाए, 99 तक भी आ जाए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 93 चले जाएंगे। कैंडल क्लोजिंग मैटर करती है। ठीक है, सो जब तक हम 1 लाख के ऊपर हैं, आप लोग बिंदास होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। इथीरियम का भी सेम ही गेम है, कोई इशूज़ नहीं है। जब तक हम 2300 से ऊपर हैं कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हम इस रेंज में हैं ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड अगर हम लोग ऑल्ट्स की बात करें, सो बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ जा रहा है, जल्दी ही सूनर और लेटर ये बिटकॉइन डोमिनेंस भी डंप होगा। ठीक है, सो अब सीधा सिंपल ये है, अगर आपके पास फंड्स हैं तो थोड़े फंड्स को आप डिप्लॉय कर दो। अगर आपने ऑल्ट कॉइन्स लिए हुए हैं तो आप लोग थोड़ा वेट करो, एंजॉय करो, कंप्यूटर बंद करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, कुछ मत देखो मार्केट को। एंड अगर कोई ऑल इन है तो वो तो कुछ कर नहीं सकता। अगर किसी ने 10-20% पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करा है तो मेरी सजेशन है कि थोड़ा 10-20% और पोर्टफोलियो इसमें डालो, स्विंग ट्रेड करो, मार्केट से प्रॉफिट लो और एग्जिट हो जाओ। राइट, दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ फंड्स रखो, फ्यूचर ट्रेड में मत आना। फ्यूचर ट्रेड आपको बर्बाद कर देगी, फ्यूचर ट्रेडिंग मत करना।
स्पॉट में ट्रेड करो, अच्छी ट्रेड्स लो, कोई डाउट हो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पूछो, ठीक है ना। सो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, अगर आप करना चाहो तो कर देना, अदरवाइज मैं तो ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते ही रहूँगा। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय गाइस।